अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी खुशनसीबी है कि आज रूप मीडिया जो है एक ऐसे स्टार को मुतारफ़ करा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है जो कुवैत में दूसरी बार आए हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, भूमिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। वेलकम सर, आप कुवैत तशरीफ़ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कुवैत में ये मुझे दूसरी बार आने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली जब मैं आया था तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि किस हद तक यहाँ पर अपने देसी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियन, और अब दोबारा आने का मौका मिल रहा है तो बहुत एक्साइटमेंट है। जब आप पहली बार आए थे तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, यानी लोगों का रिस्पांस कैसा मिला कि माशाल्लाह इतना बड़ा स्टार कुवैत में आ गया? स्टार इन्होंने अपने दिल से ही बनाया है। मुझे इन चीज़ों से तो कभी अटैचमेंट नहीं होती, स्टार या सेलिब्रिटी इन नामों से। अटैचमेंट मुझे अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी ज़बान से, अपने कल्चर से, जी, और वही चीज़ खींच के यहाँ ले आती है, और उनका प्यार है जो मुझे दोबारा ले आया, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब पहले वहाँ आए थे कुवैत में, क्या अंदाज़ा था कि बेज़ाहिर एक अरब मुल्क है, अरबी ज़बान बोली जाती है, एक जहन में कुछ खाका तो होगा आपके जहन में? जी हाँ, मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पर उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, बहुत अलग सा एक ख्याल था कि मिडल ईस्टर्न कंट्री है, पता नहीं वहाँ हम जाएंगे हमें कोई समझ भी पाएगा, जी, या रहने वाले जो अपने देसी भी हैं वो भी अब इसी माहौल में हैं, शायद अरबी म्यूज़िक सुनते होंगे, और जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप चूँकि अमेरिका में हैं, आप पाकिस्तान पैदा हुए, जी हाँ, पैदाइश कराची की है। डैडी, नाम भी कोई और है या सिर्फ यही? मुझे रॉजर के नाम से, मुझे बचपन में आर्टिस्ट के नाम से तो बोहेमिया के नाम से मम्मा जानते हैं। राजा कहती हूँ। जी हाँ। अच्छा, और माम का ताल्लुक कराची से था, और डैडी जो है वो लाहौर की साइड से थे। तो और फिर बचपने में मैं कैलिफोर्निया चले गया, लेकिन मेरी टीनेज बचपना जो है 5, 6, 7 साल की उम्र तक कराची में, ठीक है। और उसके बाद 13, 14 साल की उम्र तक मैंने पेशावर में स्कूलिंग की है वहाँ। अच्छा, तो ज़ुबानें तो फिर काफ़ी आती होंगी आपको, पश्तो भी आती होगी। नहीं, अब तो मतलब इतनी नहीं सीख पाए, वहाँ पर कुछ ही साल गुजरे थे। कुछ लाहौर के बारे में बताएं कि आप लाहौर में कितना सा रहे और वहाँ की। पर्सनली मेरे जो डैड की साइड है वो लाहौर से, और तो बचपना में जब मैंने विज़िट किया तो मैं तो बहुत छोटा था, और रिसेंट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाहौर का, वो जब मुझे मेरे म्यूज़िक ने ये इस मकाम पे पहुंचाया, ये मौका दिया, जब चाहने वालों ने उसको लाइक किया तो मुझे दोबारा इनवाइट किया गया, और बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं वही सड़कें जहाँ पर मैं नंगे पाँव थोड़ा घूमा ऐसे बच्चों की तरह, वहाँ पर जब मुझे बुलाया गया और हज़ारों में आवाम आई देखने और सुनने, और वो उन्होंने जो चाहत दी, तो इट्स लाइक ए ड्रीम, इट्स लाइक मतलब उस चीज़ को आप कभी भूल नहीं सकते या बता नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। वो वो अल्लाह की देन है जो इस आर्टिस्ट के पास है। वो हमारे में ये नहीं कि भाई हमने कोई बहुत कुछ किया है, करने वाले सब कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि ये किस्मत है, और उसी प्यार ने मुझे लाहौर में खींच लाया है। वो उसी प्यार ने मुझे फिर दोबारा कराची भी मैंने विज़िट किया, कराची में जो कोक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे इनवाइट किया गया। तो वो चीज़ें जो हैं, तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपना पाकिस्तान से जब मैं निकला हूँ तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी वापसी जो है वो इस तरीके से इस्तकबाल होगा। तो दैट वाज मतलब इट्स अ ड्रीम, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। अब मैं उस चीज़ को एक प्राउडली मैं अपने आप को वो लेके सारी दुनिया में घूमता हूँ, और जो पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं, जो कराची में पढ़े या कहीं भी पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, या पेशावर में पढ़े हैं, और या
उनके लिए ये एक वो जब मुझे देखते हैं, अगर वो अब इस वक्त लाहौर की गलियों में हैं या स्कूल जा रहे हैं पेशावर में या बस में बैठे हैं कराची में, और उनको लग रहा है कि यार ज़िंदगी तो मतलब बड़ी स्ट्रगल है यार, मैं कैसे, लेकिन वो मेरी तस्वीर देख सकते हैं, मुझे स्टेज पे देख सकते हैं, मुझे इंडिया में देखते हैं बॉलीवुड स्टार्स के साथ, मुझे देखते हैं कैलिफोर्निया में, मुझे देखते हैं कुवैत में, तो उन बच्चों को पता है कि यार ये भी यहाँ से गया है, और अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दैट्स वो मेरा वो चीज़, मैं उस चीज़ में मैं प्राइड, मुझे वो चीज़ कभी मेरी बचपने से कभी उस चीज़ से लगाव नहीं था, या स्टार बनना है या रॉक स्टार बनना है या स्टेज पे चढ़ना है, कभी भी मुझे उस चीज़ से लगाव नहीं था। लगाव था मुझे म्यूज़िक से, म्यूज़िक को सीखना है, म्यूज़िक को समझना है जी, शायरी। और फिर जब इस चीज़ को मैंने समझ लिया तो अब मैं कैसे इस चीज़ को यूज़ करूं, मैं कैसे अब म्यूज़िक के थ्रू, जो कि माइकल जैक्सन ने भी किया, उन्होंने अपनी ज़बान में किया, उन्होंने आपको अपने ख़यालात बताए, मैं कैसे म्यूज़िक को यूज़ करके आपको अपने ख़यालात बताऊं। मैं तो माइकल जैक्सन नहीं, मैं तो कैलिफोर्निया का मेरे मतलब का इंसान नहीं, मैं तो एक पाकिस्तानी बच्चा हूँ, मैं तो एक देसी बच्चा हूँ, तो मैं I'm a ट्रेंड सेटर, आई डोंट फॉलो ट्रेंड, आई सेट ट्रेंड। तो आज की डेट में आप देखें जो ट्रेंड है रैप म्यूज़िक का, जो पंजाबी में हिंदी में हो रहा है, उस चीज़ में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो चीज़ मैंने एक बचपन में घर में बैठ के पेन लेके पेपर लेके स्टार्ट की 2002-2003 में। उस वक्त जब मैं गया हिंदुस्तान तो सब मेरा मुंह देख रहे हैं, यार ये क्या कर रहा है, कैसा म्यूज़िक है, इसको क्या हो गया। और अब मैं जब जाता हूँ तो आप बॉलीवुड की एक मूवी नहीं सुन सकते जिसके अंदर रैप ना हो। तो उस चीज़ में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने, मतलब इस लेवल से नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि अरे यार आप मुझे कॉपी कर रहे हो, नहीं, मैं इस लेवल में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने कुछ इंडस्ट्री को दिया है, मैंने एक इंडस्ट्री को नया ट्रेंड दिया है। मतलब पहले वैसा होता था, अब ऐसा होता है। गीत वगैरह जो उसमें कुछ मैसेज होते हैं, तो आप क्या सबसे पहले गीत लिखते हैं या शायरी बना जब करते होंगे तो कोई कंसेप्ट रखते हैं जहन में आप कि ये मेरा लेसन है, ये मेरा मैसेज जाएगा? जी हाँ, काफ़ी फैंस मेरा म्यूज़िक लाइक करते हैं। गाना मेरा कभी मुंडिया नू गीत मेरे याद जिमें स्कूल दी किताब, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर ऑटोमेटिकली होती हैं। मेरा एक शो था पंजाब में, चंडीगढ़ में, 20,000 बच्चे लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ से पेरेंट्स आए, एक मैडम आई, कहने लगी यार राजे, हमारे जो बच्चे हैं ये तो तेरे गाने ऐसे पढ़ते हैं जैसे स्कूल की किताब है। उसी पे मैंने वो कोक स्टूडियो में कराची में जो गाना पेश किया कि मुंडिया नू गीत मेरे याद जिवें स्कूल की किताब। तो वो कॉन्सेप्ट जो है एज अ शायर, आपको कोई भी जो आर्टिस्ट होता है वो जगह पेंटिंग बनाना मांगता है तो उसको हर जगह पेंटिंग ही नज़र आती है, वो कहता है मैं इसकी पेंटिंग बना सकता हूँ, ये इसकी बना सकता हूँ। कोई फोटोग्राफर होता है उसको हर जगह तस्वीरें ही नज़र आती हैं यार ये। तो अब एज अ शायर मुझे वही चीज़ सुनाई देती है। उन्होंने मुझे कहा यार मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे स्कूल की किताब है, तो उसी पे फिर गाना बन गया कि मुड़िया नू गीत मेरे याद जिवें स्कूल। तो कॉन्सेप्ट जो है वो एज अ शायर वो कभी ख़त्म नहीं होते। और मुझसे लोग काफ़ी पूछते हैं यार आपको कौन सा गाना बहुत पसंद है अपना। मैं उनको कहता हूँ जिस दिन मैं वो गाना लिख लूँगा जो मुझे बहुत पसंद है तो मैं अगला कोई गाना नहीं लिखूँगा। सही बात, बहुत अच्छी बात है। शादी वादी हो गई है या करनी? शादी इंशाल्लाह इस साल, मैं कहने लगा था अगले साल, अब 2015 2015 तो हो चुकी है। जी। इस हद तक तो हमें अंदाज़ा नहीं होता टाइम्स का, तो यानी कि इस साल अगर आपकी दुआ है तो इस साल कोशिश है कि करें शादी। मेन कंपनी कॉन्सर्ज है जिन्होंने ये इवेंट किया है, जिन्होंने मुझे सबसे पहले भी उन्होंने मुझे कुवैत में इनवाइट किया था, ब्रदर उमर जो कि हेड करते हैं टीम को, माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, और वो काफ़ी और भी बढ़िया बहुत अच्छे इवेंट्स लेके आ रहे हैं और आपके लिए
उन्होंने मुझे पहले इवेंट इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया, उमर भाई ने और कॉन्सर्ज इवेंट्स ने। मेरी जो इंडिया बेस्ड टीम है जो कॉन्सर्ज के साथ काम कर रही है वो है वॉइस इवेंट्स के साथ मैं पिछले 6-7-8 सालों से ही इंडिया में हम इवेंट्स कर रहे हैं। तो कॉन्सर्ज इवेंट्स ऑफ कुवैत एंड वॉइस इवेंट्स ऑफ इंडिया दोनों मिलके ये इवेंट आपके लिए पेश कर रहे हैं। और ये मैं इनको ऐसे मैनेजमेंट और ये सब नाम नहीं देना चाहता, मेरे लिए ये भाई हैं जो हम सब मिलजुल के ही कर रहे हैं। जो उनका काम और मेरे काम में मैं समझता हूँ कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मेरा काम है स्टेज पर चढ़ना, उनका काम है बाकी का काम संभालना। हाँ बिल्कुल। और हम सब मिलजुल के ये कोशिश कर रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अवेयरनेस बहुत कम होती है। हमें वहाँ बैठे नहीं पता कुवैत में क्या हो रहा है, कुवैत को पता नहीं इंडिया में क्या हो रहा है। तो अब ये लोग मिलजुल के जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, इससे कम्युनिटी के अंदर सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अपनी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के अंदर ये के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वॉइस इवेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्सर्ट इवेंट्स में काफ़ी भाई जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो हम मिलजुल के ये कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये यूथ के लिए और ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ साथ कंपनीज जो हमारी सपोर्ट कर रही हैं, पायनियर, ओलंपस, ये सारी स्पॉन्सर्स हैं, मैं इन लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूँ। और ऑफ कोर्स कुवैत अपडेट जिन्होंने हमारे पहले इवेंट को भी सपोर्ट किया और वो कर रहे हैं। तो ये एक मिलजुल के एफर्ट है, टीम की तरह एफर्ट है। क्या मैसेज देंगे आप अपने यूथ को? पर्सनली आई थिंक यूथ के लिए मैसेज जो है वो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट जो है वो पर्सनली करें। आपको बहुत सी जगह आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, न्यूज़ में, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, इसमें आपके बारे में आपको बताया जाएगा, दूसरों के बारे में आपको बताया जाएगा, आपके नेबर्स के बारे में आपको बताया जाएगा जिन लोगों को आप नहीं जानते। मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को, ठीक है तवज्जो देना ज़रूरी है, लेकिन पर्सनली प्लीज़ इन्वॉल्व होना। अभी जो एफर्ट है, अभी मैं अगर पाकिस्तान की मेरी पैदाइश है, मैं अमेरिका में रहा हूँ, लेकिन मैं 90% ऑफ म्यूज़िक जो है वो मैं इंडिया में कर रहा हूँ। और जो मुझे प्यार मोहब्बत जो इंडिया में मिलती है वो चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को। इसी तरीके से आप काफ़ी जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उन लोगों को इस हद तक मतलब प्यार और फैंस हैं उनके पाकिस्तान में भी। तो ये म्यूज़िक जो चीज़ है उसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते। म्यूज़िक जो चीज़ है उसकी कोई सरहदें नहीं होती। ये चीज़ जो है ये प्यार और इमोशनल पे बेस्ड है। और अगर आप पीछे चले जाएं तो हमारा जो कल्चर, हमारा जो म्यूज़िक है वो एक पीछे जाके मैं समझता हूँ कि मतलब अगर लाहौर ना होता तो बॉलीवुड ना होता। आज की डेट में भी जितने बड़ी म्यूज़िक हाउसेस हैं, जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनके अगर आप पीछे चले जाएं तो जो बॉलीवुड की जो मेजर टीम है वो सब लाहौर से निकली है। ये आपको अगर बच्चों को पता नहीं है तो आप जाके ये रिसर्च करें। आज की डेट में जो बड़े हाउसेस हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वो उनका ताल्लुक़ पेशावर से, लाहौर से है। और इस चीज़ की रिस्पेक्ट और लगाव और इस चीज़ की इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि बच्चों को पाकिस्तान में बैठ के पता नहीं है कि वहाँ पर उस चीज़ की अहमियत कितनी है, उर्दू ज़बान की और लाहौर की। इसी तरीके से जब आप पाकिस्तान में आते हैं, विज़िट करते हैं, तो वो चीज़ आप म्यूज़िक में और उन चीज़ में वही चीज़ आप महसूस करते हैं। वहाँ पर हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, इंडियन म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हैं और इवन हम इन्वॉल्व हैं। कितने आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना लोकल आर्ट। अपने पाकिस्तान बेस्ड आर्टिस्ट हैं फलक शबीर। फलक इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब इन बॉलीवुड राइट नाउ। मैंने भी उनके साथ रिसेंटली कोलैबोरेट किया। तो ये मैं चाहूँगा यूथ के लिए मैसेज यही है कि आप पर्सनली इन्वॉल्व हों और इस चीज़ को अपनी नज़रों से अगर आप देखें, हाँ पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें अलग चीज़ हैं। एज अ यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले पर्सनली उस चीज़ को देखें, ना कि हम सिर्फ जो सुनी सुनाई पड़ी चीज़ें हैं, जो 100 साल पहले आइडियाज़ हैं, उन्हीं पे चलें।
क्रिएटिव यानी ये चीज़ें होनी चाहिए। क्रिएटिव हूँ और पर्सनली आप अपने अपनी नज़रिए से देखिए, किसी और की सुने नहीं आप, तो आप देखेंगे कि दुनिया जो है वो काफ़ी आगे तक चली गई है और म्यूज़िक जो है इसका उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है जो आप समझते हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा आज इनसे गुफ्तगू करके और यकीनी तौर पर आपको भी इनका इंटरव्यू जो है वो अच्छा लगेगा, चूँकि इनका दूसरा इवेंट जो है वो 2 जनवरी 2015 को हो रहा है। आप अपने उस इवेंट के बारे में अपने नाज़रीन को कुछ बताएं ना। It's a typical bohemian event. मैं वही करता हूँ हर जगह, अपना म्यूज़िक पेश करता हूँ, अपने ख़यालात, अपनी शायरी, अपनी compositions. तो I will be celebrating yet another event here in Kuwait. I just want to thank everyone again for the opportunity. Please come out and support me, and I'll see you guys tomorrow. थैंक यू सर।